नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध निगम की छापेमारी। हीरापुर हटिया की दुकानों से भारी मात्रा में प्लास्टिक की बैग जब्त। चोरी की गई करोड़ों की सामग्री बरामद। हजारीबाग पुलिस ने गृह विधन गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 अपराधी गिरफ्तार। पैसे के विवाद में खूनी झड़प। चिरकुंडा के बालू बैंकर में जमकर चले लाठी डंडे। आसू पार्टी का बड़ा जन समर्थन। मिलन समारोह में कई नेताओं ने थामा पार्टी का दामन। और अंतर्राज्यीय प्रशिक्षण। हजारीबाग पुलिस अकादमी में बंगाल और बिहार के 94 इंस्पेक्टर्स का प्रशिक्षण संपन्न। अब खबरें विस्तार से। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध एक बार फिर से धनबाद नगर निगम सख्त रूप अपना रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को हीरापुर पार्क मार्केट स्थित हटिया के दुकानों में छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां दर्जनों दुकानों से भारी मात्रा में 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग जब्त किए गए। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और दुकानदारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह कार्रवाई अग्रतर जारी रहेगी। बता दें कि सरकार द्वारा 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। आज विशेष अभियान के तहत पूरे निगम क्षेत्र में सभी 5 अंचल में विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जो कि बैन है उसको हम लोगों ने सीज किया है। टोटल 210 दुकानों पे कार्रवाई की गई है जी और 141 kg प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किए गए हैं। 28,050 रुपये का जुर्माना किया गया है। जी सर, लगातार सिंगल देखिए, जहाँ तक हमें जानकारी है ये धनबाद नगर निगम क्षेत्र में इसका उत्पादन नहीं होता है, इसलिए हम लोग इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर निगम क्षेत्र में अगर कहीं पर मिलेगा ऐसा कि कहीं पर उत्पादन हो रहा है तो उस पर कटकमदाग थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का हजारीबाग पुलिस ने सबल उद्भेदन करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में सोने चांदी के गहने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य चोरी की वस्तुएं बरामद की है। 22 नवंबर को बिष्णुपुर में हुई चोरी के बाद अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई थी। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने डोकाटाड़ निवासी सुभाष चंद्र बोस उर्फ टैक्सी को गिरफ्तार किया, जिसने कटकमदाग सदर और लोहसिंगना थाना क्षेत्र में हुई 10 चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उसकी निशानदेही पर भोला प्रसाद सोनी और अमित दुबे को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 54.5 ग्राम सोना और लाखों के अन्य सामान बरामद किए हैं। कटकमदाग थाना क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चोरी और गिरिभेदन की घटनाएं घटी थी। उसके उद्भेदन के लिए एक टीम बनाई गई और उस टीम के द्वारा आज ये कांड उद्भेदित किया गया कि लगभग 3 से 4 कांड उद्भेदित हुए। हम लोग के 4 कांड का उद्भेदन हुआ है चोरी और गिरिभेदन के कांडों में, जिसमें से 3 गिरफ्तार हुए हैं। वो सुभाष चंद्र बोस उर्फ टैक्सी, भोला प्रसाद सोनी और अमित दुबे। इसमें जो भोला प्रसाद सोनी है ये ज्वेलरी की खरीद बिक्री करता है, चोरों के संपर्क में था और ये चोरी किए गए आभूषण की खरीद बिक्री में शामिल रहा है। और एक अमित दुबे का भी आपराधिक इतिहास रहा है, पूर्व में मोबाइल छीनने के कांडों में जेल गया है। इसमें जो 3 कांड हम लोग उद्भेदित हुए हैं उसमें एक जो अभी रिसेंट का है, जो छठ मनाने के लिए एक व्यक्ति गए थे जो 1/11 को उसके घर पे चोरी हुई थी। तो इसमें जो है सामानों की बरामदगी हुई है। सोना के विभिन्न प्रकार के आभूषण हैं, नाक के, कान के नेकलेस, टॉप्स, नोज पिन, बाला, सब मिला के लगभग 54.5 ग्राम सोने के आभूषणों की बरामदगी है और चांदी के आभूषणों की बरामदगी 653 ग्राम चांदी के आभूषण की बरामदगी है। इसके अलावा एक ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेट और इन्वर्टर, एक लैपटॉप, चार्जर, जेवर गलाने का सामान भी जो केमिकल होता है उसके साथ उसकी भी बरामदगी। चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बालू बैंकर में पैसे के लेन देन को लेकर गुरुवार देर शाम जमकर लाठी डंडे चले।
इसमें दोनों पक्षों के 13 लोग घायल हो गए। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। दोनों पक्षों की शिकायत पर चिरकुंडा पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। घायल चंदन मला ने बताया कि उनके भाई राजन ने जब बकाया पैसे की मांग की तो झड़प हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो थाने में शिकायत दर्ज कराने गए थे तभी आरोपियों ने दोबारा घर पर हमला कर दिया और खिड़की का शीशा तोड़ दिया, साथ ही मोटरसाइकिल को भी जला दिया। वहीं दूसरे पक्ष ने मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने बताया कि राजन मला की ओर से 14 लोगों के खिलाफ और रामशंकर मला द्वारा 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। परसों रोज का शाम का समय में 3 बजे करीबन यहाँ पर मेरा भाई और एक जो लड़का है जो जिससे पैसा पा रहा था, वो रास्ता में रोका, भेंट हुआ अचानक तो रोका। वो बाजार जा रहा था तो रोका कि पैसा वैसा तुम इतना दिन से हो रहा दे नहीं रहा है। तो व्यक्तिगत वो अपना मतलब कि उससे बातचीत कर रहा था नॉर्मल, तो थोड़ा सा ज़ोर से आवाज़ आने लगा। तो हम और मेरे एक लड़का साथी यहीं पर था। हम लोग कौन है, तो हम लोग आए तो बोले क्या हुआ, तो बोला कि कुछ नहीं, पैसा अब नहीं दे रहा है। तो हम बोले कि उससे हम भी पैसा पाते हैं। तो बोल रहा कि हम बोले कि उसको पैसा इतना हम पा रहे हैं, हम कभी तुमको रोके हैं, इसका छोटा मोटा अमाउंट है दे दो, बस इतना ही बात हुआ। बोला कि जो करना है कर लो, हम देख लेंगे ऐसे ऐसे। और उसके बाद किसी आदमी को फ़ोन किया जो कि हमको मालूम नहीं है, उसको फ़ोन किया और बोला कि हमको दोनों भाई मिल के मारा। हम लोग सर इंसाफ चाहते हैं जो कि, और मेरा माल जाल का बहुत नुकसान हुआ और ये लोग सबसे पहले तो हम इंसाफ चाहते हैं। मेरे सर वो नहीं कह रहे हैं तो हम उधर गिर गए थे। कितने लोग थे? बहुत लोग थे। कितनी बजे घटना ये 3 बजे ने दोपहर में? हम डर गए थे। हम कहीं आप लोग कौन है, तो हमको ऐसे ढकेल दिए हैं और हम डर गए तो थे। घर के अंदर घुस गए थे क्या वो लोग? सब लकड़ी ओढ़ लिए थे, बांस वगैरह, डंडा था। डंडा। 3 बजे करीब हम लोग तो हम और दीदी अपना दुकान बाजार गए थे दवा लाने के लिए। इधर में मारपीट हो गया, इधर में पूरा मारपीट हो गया। तो बहू फ़ोन की थी तो हम लोग आए तो थोड़ा मामला शांत हो गया था। फिर शाम के टाइम में हुआ पर हम लोग बात कर रहे थे सब खड़ा होके, और उधर से आया एक बाइक के और लाठी उठी डंडा उंटा लेके सबको एक बाइक पीटने लगा। कितना आदमी थे? बहुत आदमी थे, 50 जन से अधिक था। बहू के साथ भी मारपीट हुआ? हाँ, बहू के साथ भी मारपीट हुआ। हाँ, वो तो कैमरा में सब कैद है। चाची का सराज का काम चल रहा था, उसी में मेरा लड़का विमलेश मला मीठा लेने जा रहा था। उसमें दोनों भाई यहाँ पाया, जुआ जखाड़ी में पैसा दिया है, हमको सूचना एको बार नहीं ये लोग दिया। दोनों पकड़ करके पूरा पीटने लगा और उसी के बीच में हम फ़ोन किया तो आए, तो बोला कहीं तुम मारा, तो बोले 2-4 लड़का श्राद्ध में था वो भी पीछे से आ गया और एक लार सोना का लार भी लिया था वो भी छीन लिया। कोई पैसा पाता था, उसके चलते गाड़ी रोका, उसको मारा गया है। इसके लिए उधर से भी बचाव पक्ष मारा पट के चलते यहाँ पे हाथापाई मारा। शनिवार को कतरास में आजसू पार्टी का स्वागत सह मिलन समारोह उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो और गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान जेल के पार्टी छोड़कर प्रदीप महतो, रजनी देवी और बीना सिंह ने आजसू का दामन थाम लिया। सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के पास संसाधन कम थे, फिर भी आज वह झारखंड से कई मामलों में बेहतर स्थिति में है। वहीं सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने धनबाद की आउटसोर्सिंग कंपनियों पर तीखा हमला बोला और कहा कि ये कंपनियां मजदूरों का शोषण कर रही है, इतना शोषण कर रही है जितना अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। कतरासगढ़ में पार्टी के में आज मिलन समारोह में प्रदीप जी और रवानी मैडम और उनके साथ सैकड़ों लोग आज पार्टी में शामिल हुए। उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए। चिंता करने का विषय है, इस राज्य में अगर राजनीति कर रहे हैं, राज्य के बारे में अगर सकारात्मक हैं, राज्य की के लिए अगर लड़े हैं तो उसकी चिंता करना लाजमी है। प्रदीप महतो रजनी के आने से अपनी पार्टी मजबूती मिलेगी। मैं इनको संघर्षशील लीडर्स के रूप में देखता हूँ। जमीन स्तर पर लोगों की मांग के ऊपर एक बेहतर नेतृत्व देने वाले लोग हैं, तो मुझे भरोसा है कि जो मांग और जो यहाँ के लोगों की डिमांड है उसको ये लोग फुलफिल करेंगे। इन भावना को क्षेत्र के लिए उन्होंने संघर्ष किया, विस्थापितों के लिए जो संघर्ष और आवाज को बुलंद किया है, उस आवाज को पार्टी आगे ले जाने में उनको सहयोग करेगी। और इस क्षेत्र में जो आज विकास का काम अधूरा है, इस कार्यों को हम लोग पूरा करने का गति देने का प्रयास करें। पुनर्वास और विस्थापन इस पर क्या कुछ है? क्योंकि कोयलांचल है और बीसीसीएल क्षेत्र में आज का समस्या नहीं है और 100 वर्षों का समस्या है और इसमें
हजारों आंदोलन हुए, कई संघर्ष भी हुआ, कई लोग शहीद भी है। उन शहीदों का जो उम्मीद है, अपेक्षा है, उसको पूरा करने के लिए, उस आवाज को आगे बढ़ाने के लिए, उन समस्याओं को समाधान करने का बीड़ा जो आज आजसू पार्टी ने उठाया, तो निश्चित तौर पर हम लोग इसको और भी आगे ले जाएंगे। झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में कोलकाता का राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी जोनल कैंपस के निरीक्षकों को 2 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह पहली बार है जब दूसरे राज्यों पश्चिम बंगाल और बिहार के 94 इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण हजारीबाग में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें नए आपराधिक कानून 2023 के तहत भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पीटी ड्रिल, शस्त्र प्रशिक्षण समेत अन्य प्रशिक्षण दिए गए। अकादमी के निदेशक अखिलेश कुमार झा ने इसे झारखंड पुलिस अकादमी के लिए गर्व की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों को कानून के विभिन्न पहलुओं, साइबर क्राइम, जीएसटी समेत अन्य विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है जो उन्हें भविष्य में काम आएगा। झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग के द्वारा सीजीएसटी एवं सेंट्रल एक्साइज के कुल 94 ऑफिसर्स का प्रशिक्षण 2 सप्ताह के लिए यहाँ पर आयोजित हुआ है। इस प्रशिक्षण के दरमियान हम लोगों ने भी उनके विभिन्न अंतः विषय, इंडोर सब्जेक्ट्स एवं आउटडोर सब्जेक्ट्स पे विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया हम लोगों ने। साथ ही साथ इनकी वेपन ट्रेनिंग एंड फायरिंग की भी हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है। झारखंड पुलिस अकादमी पहली बार ये हुआ है कि झारखंड स्टेट के बाहर के भी लोग, बिहार एवं वेस्ट बंगाल के जो सेंट्रल ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर रैंक के, उनको प्रशिक्षण दे रही है। इससे एक तरफ झारखंड पुलिस अकेडमी की गुणवत्ता, प्रशिक्षण की जो गुणवत्ता है, इसके बारे में अन्य जगहों को भी पता चल रहा है और वो लोग भी बड़े सहर्ष रूप से प्रस्ताव दे रहे हैं कि आप हमारे पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कराएं और वो प्रशिक्षण हम लोगों के द्वारा कराएं। धनबाद में जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश वीरेंद्र तिवारी के सेवानिवृत्त होने पर शनिवार को डालसा द्वारा कोर्ट परिसर में गरिमामय वातावरण में विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और सभी ने उनके लंबे न्यायिक कार्यकाल तथा उत्कृष्ट योगदान की सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि न्यायाधीश तिवारी ने अपने कार्यकाल में न्याय को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमेशा संवेदनशीलता और सख्ती दोनों का संतुलन बनाकर रखा है। समारोह के अंत में न्यायाधीश तिवारी ने सभी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि न्यायिक सेवा उनके लिए समाज और संविधान के प्रति कर्तव्य निभाने का एक माध्यम रही है। आज मेरा सेवा काल का जो अंतिम कार्य दिवस था, उसने पूरा किया। कल मैं 30 तारीख को रिटायर हो रहा हूँ। यहाँ मेरा 1 वर्ष का कार्यकाल रहा। 1 वर्ष के कार्यकाल में जो यहाँ पर जो भौतिक स्ट्रक्चर सिविल कोड का गड़बड़ था, डीएलएसए का, इसको पूर्णतः ठीक कराया और परिसर को इतना साफ सुथरा करने की कोशिश किया कि कोई व्यक्ति आवे तो एक बार जरूर सोचने के लिए विवश हो कि यह धनबाद सिविल कोर्ट है। और इस कसौटी पर मैंने पूरा प्रातः काल 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का समय भी दिया है और परिसर को पूर्णतः साफ सुथरा कर दिया है। डीएलएसए में बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, उसको अच्छे ढंग से सजा दिया गया है। कोई वादकारी आवे तो उसको बैठने की व्यवस्था रहे, कोई अपनी समस्या अच्छे ढंग से कह सके, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको सजाया है और आशा करता हूँ कि यह इसी तरह मेंटेन रहे और जो भी वादकारी न्याय के लिए भटकते हुए अगर आते हैं तो उसके लिए हम पूरा डीएलएसए धनबाद तत्पर रहे। उन्हें कोई भी शनिवार को उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में मासिक प्रेस वार्ता आयोजन की गई। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता भी इस दौरान उपस्थित रहे। उपायुक्त रवि आनंद ने बताया कि जिले में आयोजित सेवा सप्ताह कार्यक्रम के दौरान सभी प्रखंडों से लगभग 48,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 22% आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। उन्होंने लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि 63 निगरानी प्रस्ताव उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके अनुमोदन के बाद साइबर अपराधियों को भी प्रत्येक माह थाने में हाजिरी देनी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले महीने लंबित मामलों की संख्या 550 थी, जिसे घटाकर 450 किया गया है। जी, सबसे पहले तो जो चिन्हित स्थल है हमारे जिले के अंतर्गत, जो अभी तक A, B, C और D कैटेगरी में है। A कैटेगरी में तो अभी तक कोई नहीं है हमारे यहाँ से, परंतु जो B कैटेगरी, C कैटेगरी, D कैटेगरी में है, उन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। अगर कोई कर्मदाह घाट जैसा आप बता रहे हैं, वहाँ पे हर साल जनवरी के महीने में बड़ा मेला लगता है, उसको भी विकसित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव विभाग को भेजेंगे। अगर वो किसी श्रेणी में अगर काउंट हो जाता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग विभाग से भी राशि प्राप्त करके उसको विकास और विकसित करने के लिए उस पर हम लोग अभी तक कार्रवाई जरूर करेंगे। 15 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इसके अलावा 2 अपहरण कांडों की खुलासा जो है साइबर जनता ऑफिस के द्वारा किया गया। इसके अलावा हथियार भी बरामद की गई हैं। कुछ अपहरणकर्ताओं को जो है गिरफ्तारी, लगभग 5 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हम लोग के द्वारा पिछले 6 माह के अंदर में 550 केस हमारे जिले में लंबित थे,
जिसे घटा करके 450 तक हम लोग ले आए हैं। टारगेट बेस पे सभी को काम किया जा रहा है। 63 निगरानी प्रस्ताव हम लोग के द्वारा समर्पित किया गया ताकि ऐसे अपराधियों के खिलाफ में नकेल कसा जा सकता है। नवंबर माह और दिसंबर माह में, खासकर दिसंबर माह में साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी अभियान जनता पुलिस के द्वारा चलाई जाएगी और ऐसे साइबर अपराधी जो साथी हैं और जो लगातार इसमें संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए धनबाद के चिरकुंडा नगर परिषद ने व्यापक मुहिम चल रखी है। कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी के निर्देशन परिषद की टीम चिरकुंडा के प्रमुख व्यवसायिक इलाकों जैसे 3 नंबर चढ़ाई, शहीद चौक और नेहरू रोड में लगातार छापेमारी कर दर्जनों दुकानों से प्रतिबंध सामान जब्त किए जा चुके हैं। कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं स्थानीय रमेश प्रसाद ने सुझाव दिया कि प्रतिबंध उत्पाद स्थल पर लगना चाहिए और सरकार को प्लास्टिक का विकल्प देना चाहिए। प्लास्टिक पर बैन लगा चुकी है। समय समय पर झारखंड सरकार द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं, परंतु आजकल भी देखा जा रहा है कि कुछ हॉकर्स, कुछ कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ हो रहा है और प्लास्टिक स्ट्रॉ हो, कप हो, प्लेट हो, ये सब हमारे जो रोड साइड में पड़े रहते हैं उससे प्रतीत होता है कि कुछ अभी भी यूज़ हो रहा है। इसी को हम लोग पूर्णतः बंद करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। कई बार लोगों को वार्न किया गया है, अपील किया गया है कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करें और उसके उपयोग को कम से कम करके उसको ज़ीरो लेवल पे लाना है। कि इस तरह से जो पॉलीथीन के लिए जगह जगह छापामारी हो रही है, ये जगह जगह करने के बजाय एक जगह जहाँ से ये प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर सरकार इनको लाइसेंस देती है कि पॉलीथीन बनाएं आप, उस जगह को ही पकड़ा जाए और जगह जगह में लोग तंग होते हैं, आप लोग भी तंग होते हैं। और दूसरा इसका एक व्यवस्था भी होना चाहिए कि आखिर वो किस चीज़ में सामान घर जाएगा, उसको पैकिंग का भी व्यवस्था ऐसा होना चाहिए जो लोगों को, आम जन को सुविधा हो। पाकुड़ जिला कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी द्वारा मीडिया टैलेंट हंट प्रोग्राम का शुभारंभ संयुक्त रूप से पाकुड़ एवं सहायगढ़ जिलों के लिए किया गया। कार्यक्रम का लक्ष्य युवाओं में छिपी मीडिया प्रतिभा को पहचानना और उन्हें प्रशिक्षण में मंच प्रदान करना है। यह पहल युवाओं को पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, रणनीति और संवाद कौशल के क्षेत्र में कांग्रेस की विचारधारा के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेगी। कार्यक्रम के अवसर पर मीडिया से संवाद स्थापित करते हुए मुख्य संयोजक अनिल ओझा एवं इकरारुल हुसैन के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया कि यह पहल संगठन की मीडिया उपस्थिति को मजबूत करेगी। राष्ट्रीय मीडिया टैलेंट हंट के द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्षेत्रीय प्रवक्ता, जिला स्तरीय प्रवक्ता, मीडिया प्रचार कोऑर्डिनेटर सहित अन्य प्रचार से संबंधित पैनलिस्ट, मीडिया पदाधिकारी का चयन इसी माध्यम से, इसी प्रोग्राम के माध्यम से किया जाना है। अभी तक क्या होता था कि कांग्रेस पार्टी में वैसे लोग छूट जाते थे जो आज के डेट में हमारे सोशल मीडिया चलाते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर अपनी बातों को, गांव में से लेकर के शहर से लेकर देश स्तर पे अपनी बातों को मजबूती से रखते थे और रखते हैं भी। लेकिन उनको अब चाहती है कांग्रेस पार्टी, एक प्लेटफॉर्म देना चाहती है वैसे युवाओं को, वैसे हमारी महिलाओं को जिनके अंदर वो टैलेंट है, जो कांग्रेस के विचारधारा पर चलते हैं, कांग्रेस के विचारधारा के प्रति उनका प्रतिबद्धता है, वैसे लोगों का चयन इस माध्यम से कांग्रेस पार्टी करना चाह रही है। कांग्रेस कार्यालय पाकुड़ में उपस्थित हैं। हमारे साथ पाकुड़ के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सरकार जी हैं, साहेबगंज के जिला अध्यक्ष महोदय बरकतुल्ला साहब हैं और हम दोनों इस कार्यक्रम के लिए, मीडिया टैलेंट हंट के लिए 3 जिला का हम लोग ऑब्जर्वर के रूप में है। कल हम लोगों ने गोड्डा में इस तरह का अवेयरनेस का प्रोग्राम कराया और आज हम लोगों ने पाकुड़ में इसको समझिए कि ये मीडिया टैलेंट हंट जो है ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें किसी को भी अपनी प्रतिभा के लिए किसी को माध्यम बनाने की जरूरत नहीं है, बस सीधा जो ऐप लॉन्च हुआ है, हम लोग अभी सब जिला अध्यक्ष महोदय वगैरह तमाम लोग अपने सारे ग्रुप्स में, जहाँ भी जितने लोगों का, खास करके पत्रकार बंधुओं का भी इसमें उनकी भूमिका रहेगी, सबको इसको फैला दिए ताकि घर बैठे लोग इसमें इस ऐप को लिंक के माध्यम से अपलोड कर दें जो चीज़ उसमें मांगा जा रहा है। इसमें क्या है कि ये जो टैलेंट आपके अंदर है वो आप खुद, आपको समझिए कि ऐप के माध्यम से आपके हाथ में, आपके घर में, आपके मोबाइल पर आया कि आप अपने टैलेंट को दिखाइए।
अपने सारी चीज़ को उसमें आप अपलोड कीजिए और फिर उसके लिए ये 11 तारीख को स्क्रूटनी होगी। उस दिन कमेटी बैठेगी और आपका टैलेंट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस टैलेंट को दिल्ली तक आपको देख रहा है, तो आपको नेशनल लेवल पर, जिला लेवल पर, राज्य स्तर पर किसी भी ओहदे पर कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आपको चयन किया जा सकता है। किन्नर समुदाय के 2 गुट, छमछम गुट और सुनैना गुट के बीच एरिया बंटवारे को लेकर हो रहे विवाद का शनिवार को एसडीएम राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय ले लिया गया। एसडीएम ने 2 मार्च 2021 में तत्कालीन एसडीएम द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने के निर्देश देकर मामले का पटाक्षेप कर दिया। इससे पूर्व किन्नर समुदाय ने अपनी बात रखते हुए पंचों से सहमति के बाद निर्णय लेने की बात कही है और एसडीएम के फैसले पर अमल करने को भी कहा है, जिस पर एसडीएम ने उन्हें कुछ दिनों की मोहलत भी दी है। फिलहाल पूर्व में दिए गए आदेश के आधार पर सभी को अपने अपने एरिया में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर किन्नर समाज अभी वर्तमान में 2 गुट में, छमछम देवी गुट है और एक सुनैना गुट है। तो सुनैना गुट से भी दोनों गुट के बीच लगातार बीच में नोक-झोंक होते आ रहा था। इस संदर्भ में थाना प्रभारी से भी मेरी बात हुई। थाना प्रभारी और हम लोग मिलकर आज एक मीटिंग आयोजित किए दोनों गुटों के साथ और दोनों की समस्या जानने का प्रयास किया गया और समस्या के उपरांत निष्कर्ष पर यही हम लोग पहुँचे कि 2 मार्च 2021 में तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा एक मीटिंग करके और जो सीमा है उसका निर्धारण किया गया। उसकी कॉपी जो है सभी को उपलब्ध करा दिया गया है और इसको अनुपालन करने के लिए दोनों गुट को निर्देश दिया गया। एक वर्तमान जो नक्शा है उसके अनुसार से कतरास गुट और कतरास और मनेटांड 2 जगह, तो मनेटांड जो है वो वर्तमान जो नक्शा है उसके अनुसार से सुनैना गुट को जाना चाहिए और कतरास मनेटांड सुनैना गुट को और कतरास छमछम देवी को। लेकिन दोनों के द्वारा कि फिलहाल जहां जो मांग रहा है, जैसे कतरास सुनैना गुट मांग रहा है तो वही मांगेंगे और मनेटांड अभी छमछम देवी गुट मानेंगे। जो पहले से आप एसडीओ साहब ने दे रखा है 2021 में फैसला, और उससे पहले भी हमारी पंचों में एक फैसला हुई थी 2018 में, जिसमें हमारी गुरु शोभा मां कुछ क्षेत्र बैंक मोड़का उन लोगों को दिए थे और उसके बाद उस चीज को ठुकरा करके पंच का वैल्यू नहीं दे करके आखिर झरिया पक्ष के ही माता जी लोग तो आकर के और यहाँ पर और एसडीओ कोर्ट में आकर के बातें किए, चित किए और उसके बाद 2021 में यही फैसला हुआ कि एक आदेश पत्र बनाया गया क्षेत्र को विवाद को लेकर के। तो क्षेत्र विवाद को लेकर के एक आदेश पत्र जारी किया गया, जिस पे आज भी राजी हूँ, कल भी राजी हूँ, हमेशा राजी हूँ। हम झरिया की तरफ से हमारे सारे किन्नर आए हुए हैं। आज धनबाद और झरिया की दोनों के फैसला कोर्ट में डीएम साहब के पास हुआ है। सुलहनामा थोड़ा के पंच बैठेगा, अपना पंच फैसला कीजिएगा, वो भी माना जाएगा कोर्ट के अंदर। तो हम लोगों ने सुलहनामा किया है और सुनैना किन्नर ने 1 महीना का टाइम लिया है कि हम पंच फैसला बैठाएंगे, पंच को बैठाएंगे और उसमें हम आएंगे, आकर के दोनों पार्टी का बैठ कर के फैसला हो जाएगा। तो आज मनईटार और ये जिधर मतलब लाइन उस पार का जो गली जहाँ तलक छमछम माई मांगती थी वो मांगेंगी। आज गोमो कुंडी का मालिक ज्योति नायक और हमारा चास बोकारो का ये नायक जी रेनू नायक और हमारा क्या नाम है हजारीबाग गिरिडीह, हजारीबाग नहीं गिरिडीह का अश्विनी नायक और हमारे क्या नाम है डिहरी का पिंकी नायक, यानी हमारे घरवैया जितने भी हैं उनका सामने आज ये फैसला हुआ। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे बढ़िया के साथ।